समर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं तपो लोये सौवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो समपावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं पढ़ामंहवै मंगलम। कल थोड़ी मोक्ष तत्व की बात चली, उसका विस्तार नहीं हुआ कारण समय हो चुका था। तो मोक्ष तत्व आत्मा समस्त 8 कर्मों से रहित होवे। 8 कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोपनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म है। और अपने ही द्वारा उस कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ और उसका भोक्ता भी मैं ही रहूंगा। तो ये 8 कर्मों से आत्मा जब मुक्त हो जाती है, भाव भ्रमण से मुक्त हो जाती है, जो अनंत सिद्ध हुए वे अशरीरी है, स्वयं के अस्तित्व से है, शरीर के अस्तित्व से वे नहीं है। आत्मा का संपूर्ण तथा शुद्ध हो जाना, पूर्ण शुद्ध हो जाना, उसका नाम है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व भी 2 प्रकार से कहा गया है, एक भाव मोक्ष और दूसरा है द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष जीव का, किसका? निज आत्मा का, निज चैतन्य का, जीव का मोहादि रागादि भावों से मुक्त होना, यानी जहां मोह राग द्वेष कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष है, और पूर्ण मिथ्यात्व से भी मुक्त है। सभी इंद्रिय वासनाएं तृष्णा से मुक्त होना भाव मोक्ष है। वहां इंद्रिय नहीं है तो विषय वासना भी नहीं है। द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष का निमित्त पाकर, भाव मोक्ष ने संपूर्ण मोह रागादि द्वेषादि से मुक्त होना। तो भाव मोक्ष के निमित्त से 8 कर्म शरीर, 8 कर्म आदि, यानी शरीर यानी जिसको 9 कर्म कहते हैं, शरीर को 9 कर्म कहते हैं। जीव का अलग होना यानी आत्मा का कर्मों से, राग द्वेष के परिणामों से, शरीर से संपूर्ण मुक्त होना, वो है द्रव्य मोक्ष। और द्रव्य भाव मोक्ष सिर्फ सिद्ध भगवान के पास है, अरिहंतों के पास द्रव्य मोक्ष अभी नहीं है, भाव मोक्ष है। पर आने वाले समय में आयुष्य पूरा करके वे भी द्रव्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों का मात्र भाव मोक्ष है। समझ में आ रही है अनिता जी? बीड़ समझ में आए तो हाथ ऊपर कर दो। हाँ सा, हाँ जी। तो भाव मोक्ष परिणामों से मुक्त होना, राग द्वेष आदि, और द्रव्य मोक्ष है 8 कर्मों से मुक्त होकर सिद्धालय के आगे लोक का अंत जहाँ है वहां जाकर वो मुक्त आत्माएं रुक जाती है। वही क्यों रुकी, इसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कह रहे जीवादि 7 तत्वों को जानने से, श्रद्धान होने से ही सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के उपाय की प्राप्ति होवे। मोक्ष में कर्णधार कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का कर्णधार है। और ये सम्यक दर्शन के साथ जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो ज्ञान भी सम्यक है, और उसका लिया गया चारित्र वो भी सम्यक है। अब यहाँ चारित्र की 2 बातें हैं। एक चारित्र जिसको हम व्यवहार चारित्र कहे या संयम कहे। संयम और चारित्र ये अलग अलग है। संयम यानी जो मन वचन काया की
मन वचन और काया के साथ जो इंद्रिय संयम रखा जाता है, इंद्रियों पर, इंद्रिय विषयों पर अंकुश जिसका है, जो इंद्रिय विषयों में नथिंग है, वो है संयम। और चारित्र जो आत्म संयम, तो आत्म संयम क्या है? मोह राग द्वेष आदि से मुक्त होना, ये आत्म संयम है, चारित्र है। समझ में आई? संयम और चारित्र। संयम जो मन वचन काया से इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाता है, और ज्ञान दर्शन चारित्र द्वारा जो मोह रागादियों पर अंकुश किया जाता है, उसका नाम चारित्र। चयरिते इति चारित्रम। समझ में आ रही है? जो चारित्र में मोक्ष मार्ग का वो चारित्र है जहाँ आत्म पर कंट्रोल किया जाता है, मोह राग और द्वेष। या तो कंट्रोल करे या पतला करे कषायों को, या नष्ट करे, उसका नाम चारित्र है। तो स्थान है जो अवतार मोहनीय कर्म पर टिका हुआ है। देखिए, प्रथम के जो 4 गुण स्थान है, 1 2 3 4, प्रथम के 4 गुण स्थान दर्शन मोहनीय के ऊपर टिके हुए हैं। 5 से लगाकर 12 गुण स्थान तक चारित्र मोहनीय पर टिके हुए हैं। चारित्र का ये कषायों का उपशम क्षय संशय अधिक, कषाय यानी क्रोध मान माया लोग। और 13वां और 14वां, 13वां है योग के ऊपर, 14वां है अयोग। इसके ऊपर योग यानी चंचलता। जैसे जैसे जीव की चंचलता कम होते होते जीव स्वयं में पूर्ण स्थित हो जाता है, वो है अयोगी। और थोड़ा पूर्ण यानी पूर्ण स्थिरता नहीं, यानी अरिहंत देव विचरण भी करते हैं, देशना भी देते हैं, दीक्षाएं देते हैं, तो उसके लिए, और ये इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे विहार कर रहे हैं तो इंद्रियों का शरीर का उपयोग करते हैं, इसलिए वे योगी कहलाए जाते हैं। और सिद्ध भगवान तो समाधि में है पूर्ण, इंद्रियों का कोई भी उपयोग उनके लिए नहीं है। जैसे रात में एक दिया लगाया है और सवेरे खोते ही जैसे सूरज निकल जाता है तो दियो का कोई काम नहीं, ऐसे जिनको ज्ञान का सूरज प्रकट हो गया है उनके लिए इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आगे चल रही हूँ बीच का छोड़कर। जो हमारे जो कर्म है, मोहनीय कर्म, कर्म यानी क्या? कर्म यानी क्रिया, इंग्लिश में जिसको हम वर्क कहते हैं। कर्म यानी क्रिया, जीव के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है उस क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म कोई अलग चीज नहीं है, हाउ नहीं है कर्म। कर्म यानी मेरे द्वारा अंतरंग में परिणामों में जो क्रिया होती है, या शरीर द्वारा मन वचन काया द्वारा जो क्रिया होती है उसको हम कर्म कहते हैं। तो कर्म 8 है, इसमें मोहनीय कर्म प्रधान है, और ये गुणस्थान मोहनीय कर्म पर चलता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, कर्म जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से, जीव अंदर में अपने परिणामों में, निज के परिणामों में मोह राग द्वेष जो करता है उसका निमित्त पाकर, किसका निमित्त? मोह राग द्वेष का निमित्त पाकर। समझ में आ रही सोनू? आवाज आ रही है? हाँ, तो बोलो ना कोई न कोई। तो मैं बोलती हूँ ना, आपका आवाज नहीं आवे। तो जीव मोह राग द्वेष का निमित्त पाकर जो अंतरंग में परिणाम करता है, अंतरंग में कौन? यानी भाव मन। भाव मन में जो परिणाम करता है, भाव मन का अर्थ दिया है मैंने पहले, इच्छा समय ज्ञान, भाव मन का अर्थ है। तो जीव जो राग द्वेषात्मक आदि परिणाम करता है, उस परिणामों का निमित्त पाकर,
उन परिणामों का निमित्त पाकर जो कार्मण वर्गणाएं यानी कर्म समूह के जत्थे आते हैं। निमित्त किसका है? मोह, राग और द्वेष। इसका निमित्त पाकर ये मोह राग द्वेष कहाँ हो रहे हैं? भाव मन में, अंतरंग परिणामों में, हमारे भीतर के, जिसको हम ये कहते भाव मन और अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण, करण यानी परिणाम, अंत यानी भीतर में जीव जो परिणाम करता है उस परिणामों का निमित्त पाकर बाहर में लोक में जो परमाणु है अनंत अनंत, तो उसमें से अपने इर्द गिर्द शरीर आजू बाजू में जो परमाणु है वो परमाणु कर्म रूप में परिणमित होते हैं, अच्छे या बुरे। कर्म में कर्म वर्गणाएं जो बनती है तो वो सारे परमाणु हमारे भीतर के परिणामों के अनुसार वे सारे परमाणु उसी रूप में परिणमित होकर आते हैं, यानी आश्रय होता है और जीव के साथ बंधता है, उसको हम बंध कहते हैं। समझ में आई? कब फिर बताऊं शांतिलाल जी, संचती वापस बताऊं? समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक। अंतरंग परिणामों से बहिरंग क्रिया चालू हो गई है, और अंतरंग कोई परिणाम में नहीं है तो बहिरंग में कितने भी क्रिया करो आपका कोई कर्म बंधन नहीं होता है। मेन केंद्र बिंदु हमारे परिणामों पर अंतःकरण या भीतर में भाव मन में, उस पर संसार टिका हुआ है। हम अनादि से अपने भीतर के परिणामों को बिगाड़ा हुआ है, और बिगड़े हुए परिणामों के कारण हमने स्वयं ने ही चार गति का संसार खड़ा किया है, किसी और ने नहीं किया है, हमने किया है। तो अरिहंत भगवान जब देश ना देते तो तू ही तेरा करता है, तू ही तेरा भोगता है, सब कुछ तेरे ऊपर है, तेरी आत्मा सब कुछ है, निर्णय तुम्हारा होगा, सत्य क्या है जानना तुम्हें होगा। तो कर्म बांधते निर्णय हुआ है तो कर्म तोड़ते भी आपको अपना निर्णय काम आएगा। अरिहंत देश ना देंगे पर निर्णय मेरा होगा कि मुझे क्या करना है। समझ में आई बात कर्म की? तो यहाँ पर ज्ञानी जन फरमा रहे हैं तो कार्मण वर्गणा यानी कर्म रूप परिणमित होने योग्य, वर्गणा यानी समूह, समूह को कार्मण वर्गणा कहते हैं। कार्मण यानी कर्म का जो तैयार हुआ है, माल तैयार हुआ कर्मों का, मोहनीय कर्म के द्वारा कर्मों का जो समूह तैयार हुआ है, उस समूह को तैयार करने वाला मैं स्वयं हूँ, दूसरा दोषी नहीं है। तू ही है तेरा कर्तान, तू ही तेरा है धरतान, भोगता सब कुछ। अप्पा चेव दमयुवो अप्पा कलु दुदुमो, सब कुछ मैं ही हूँ। तो इसमें वे कह रहे हैं कि कर्म रूप जब परिणमित हुए हैं, क्यों कर्म रूप परिणाम होते हैं? कि हमने अपने परिणाम बिगाड़े हैं, बिगड़े हुए परिणामों के कारण कर्म, ये परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर मजबूत लड्डू जैसे होकर वे एक साथ प्रति समय 7 तथा 8 कर्म एक साथ अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं आ रही है। और इसीलिए अनादि का संसार अभी तक हमारे आगे पता नहीं क्या है। निर्णय तो अपना होगा, सोच अपनी होगी कि ये बंद कब तक चालू रहेगा। बंद को तोड़ने की जो बात फरमा रहे हैं तो ज्ञानी जन कहते इस बंद को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए, नए कर्मों को रोकने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही कार्यकारी है। ज्ञान में जाना जाता है, दर्शन में अनुभव होता है और चारित्र में निकाले जाते हैं कर्म। जैसे हम बाहर गांव 15 दिन थे और 15 दिन के बाद हम अपने घर आए, घर का दरवाजा खोला तो घर में पहले देखा कचरा ही कचरा है। घर में देखा पुनः कितना कचरा है, इसको जाना और फिर झाड़ू लेकर कचरे को निकाला। तो ये झाड़ू लेकर कचरे को निकालना यानी हमारा चारित्र धर्म है। तो ये चारित्र क्या है? स्वयं के ज्ञान और दर्शन में रमण करना। चारित्र का अर्थ समझो, निज स्वभाव में रमण करना। तो मेरा स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, स्वरूप में रमण करना। स्वरूपाचरणे चारित्रम, स्वरूप में रमण करना।
उसका नाम चारित्र है। अब ये क्या चीज है? कर्म के भेद भी आपको हमने बताए हैं। एक बात यहाँ भी पुनः ध्यान रखना कि जो घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, इन 4 घाती कर्मों ने मटेरियल तैयार किया है सारा अगले गति का। कोई मटेरियल बनाता है, कोई मटेरियल खत्म करता है। तो अरिहंत देव मटेरियल नया उनका नहीं है। तो घाती कर्म मटेरियल तैयार कर रहा है और ये सारा मटेरियल नाम कर्म के पास जाता है। नाम कर्म की 93 या 103 प्रकृतियां हैं, तो वो सारी रचना ढांचा वो तैयार करता है। तो अघाती कर्म का कोई रोल नहीं है, मटेरियल उनका नहीं है। उनको जो आदेश दिया है, उनके पास जो मटेरियल आया है, उस अनुसार हमारी रचना होती है, शरीर की या कुल की या साता साता की। हमारे ही कर्म हमारे पास होता है, या आयुष्य की। तो ये मटेरियल दिया है घाती कर्म ने और इसकी रचना करी है अघाती कर्म ने। ये विशेष ध्यान रखना। हाँ, अब इसके साथ में फरमा रहे हैं मोह कर्म। मोह कर्म है कि पुद्गल का निमित्त पाकर, किसका? पुद्गल, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। लोक में अनंत परमाणु है, लोक में अनंत परमाणु है। उन परमाणुओं को खींचते खींचते हमने अंतरंग जो परिणाम बिगाड़े वो खींचते खींचते मेरे पास आए हैं, आश्रय हुआ है। तो जीव ने पुद्गल के लक्ष्य, अरे आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, अरे तुझे क्या मालूम है मैंने इतनी कीमत देकर इतना पैसा देकर है, ये परद्रव्य के साथ मोह कर्म, यह अहंकार जुड़ा है। छोटी छोटी चीजों को लेकर हम अहंकार करते हैं, अपना रुबाब बताते हैं। कई बार तो घर में भी बताते हैं कि भाई इस घर में मैंने इतना दुख सहन किया, इतना दुख सहन किया, और कोई होता तो कर ही नहीं सकता। अब दुख में भी अहंकार, वहां भी तो अहंकार ही कर रहा है, मारो जितना दुख कोई सहन नहीं करियो। तो ये अहंकार नहीं तो क्या? छोटी छोटी चीजों को लेकर हम मैं और मेरा, ये अहंकार जो कर रहे हैं। तो ये मोह यानी क्या कि जीव अज्ञान दशा में पुद्गल के साथ जुड़ता हुआ अहंकार करता है। मेरेपन के परिणाम आसक्ति रूप जो परिणाम का होना है, आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, परद्रव्य को मेरा मानता है। ये जो सारा अहंकार है, इसी के साथ सारा खेल चल रहा है, उसका नाम है मोहनीय कर्म। तो जीव में राग द्वेष होना मोह है, और द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता रूप परिणाम मोह है। हमारे यहाँ 2 शब्द आते हैं, एक मूर्ख और एक मूढ़। नाम सुना ना मूढ़ का? एक मूढ़ और एक मूर्ख। मूर्ख वह है जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, किसी चीज का। और मूढ़ वो है जो ज्ञान होते हुए भी दुर्लक्षित करता है कि राग द्वेष करने से, मेरेपन के भाव करने से कर्म बंद होता है। और ये समझ गया है, सुन लिया है, पर उसको स्वीकार तो नहीं किया है हमने। मालूम है अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो बार बार अग्नि में हाथ डालता है, ये उसकी मूढ़ता है। कीचड़ में पांव डालने से पांव खराब होता है, ये मालूम है कि कीचड़ में पांव डालने से पांव गंदा होता है, तो भी कीचड़ में डालता है। 4 गति के संसार में दुख ही दुख है, ये जानता हुआ भी सारा कार्य तो दुख का ही कर रहा है, नया दुख तैयार कर रहा है। संसार के सुख को दुख को ज्ञानी दोनों ही कोई स्वीकार नहीं कर रहे। वे देख आत्मा का आनंद मेरा स्वभाव आनंद स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप वाला हूँ, वे मेरा स्वभाव है। तो जीव जब अपने स्वभाव को भूलकर पर भाव में जाता है ना, पुद्गल चीजें लेकर कभी राग द्वेष करे, थे सारा मोह कर्म का खेल। और सबसे प्रबल कर्म यह है मोहनीय कर्म। सबसे ज्यादा बड़ा परिवार तो नाम कर्म का है, पर सबसे खतरनाक कर्म ये मोहनीय कर्म है, इसका ध्यान रखो। तो यहाँ पर अब ये मोह कर्म क्या है? अभी यहाँ एक शब्द आप दिया आपको, द्रव्य गुण और पर्याय। ये शब्द बहुत बार आपने सुने हैं,
और सुनाई भी दे रहे, प्रवचनों में भी आता है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? आवाज आ रही है? द्रव्य उसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और वो गुण कभी बिखरते नहीं, उस द्रव्य के साथ ही रहते हैं। अगर गुण बिखर गया तो द्रव्य बिखर गया, द्रव्य बिखर गया तो लोक की रचना ही बिगड़ गई सारी। तो द्रव्य यानी गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? द्रव्य गुण। तो दूसरा है गुण, जो त्रैकालिक भी है, गुण भी त्रैकालिक है, तभी तो द्रव्य त्रैकालिक है। गुण जो द्रव्यों में रहे हुए हैं, गुण, सामान्य गुण, विशेष गुण, इसकी चर्चा आगे करेंगे, थोड़ा गरिष्ठ विषय। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है तो पर्याय क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ये गुण की अवस्था है। तो अवस्था यानी आगम का जो शब्द है पर्याय। समझ में आया? द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं, पर्याय गुणों के कार्य कहते हैं। तो दोनों तरफ गुण है ही है, एक तरफ समूह रूप में है, एक तरफ इसके पर्याय के रूप में है। दर्शन गुण है तो दर्शन गुण के क्या पर्याय है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब पुद्गल द्रव्य है, हमने लिया है, समझे का पुद्गल के गुण क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो वर्ण के पर्याय क्या है? काला, नीला, पीला, सफेद आदि। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक छही द्रव्य गुण पर्याय सहित ही होता है। बस इतनी ही जानकारी अभी रखो, इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊं मैं अभी। हाँ, तो गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ये मोह क्या है? मोह द्रव्य क्या काम करे कि देव गुरु धर्म के प्रति आगमों के ऊपर पदार्थों में संबंध में अज्ञान दशा है। भले जिनवाणी हो, आगम हो, अध्यात्म हो या देव गुरु धर्म के प्रति अज्ञान अवस्था है। देव को देव नहीं मानता है, गुरु को गुरु नहीं मानता है। क्या आपको देव के प्रति इतनी श्रद्धा है? जल्दी समय थोड़ा है। श्रद्धा है देव के प्रति? देव को मानते हैं? तो कौन से देव को मानते हैं? जो तीर्थंकर देव, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन सहित है, उनको देव मानते हो? वो खाली मानना है। अगर पक्का होता तो घर में कोई देवी देवता नहीं होते। तुम्हारे हर एक के घर में देवी देवता है और कहते हैं हमारे भगवान की वाणी पर आस्था है। अभी तुम भगवान को ही नहीं मानते हैं तो आस्था कहाँ की आई? भगवान का भी परिभाषा जो है, भग यानी जिसके पास ऐश्वर्य है, निज का ऐश्वर्य है, अपने आत्मा के ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण है, यश है, कीर्ति है, श्री है, आदि 6 बातें हैं। भग, जो 6 बातें जिनके पास है उन्हें हम भगवान कहते हैं। जैसे गाड़ी वाले को गाड़ीवान, धन वाले को धनवान, और भग यानी यश कीर्ति वाले, उनको हम भगवान कहते हैं। तो उनको हम कहाँ मानते? अगर उनको मानते तो संसार के देवी देवताओं के ऊपर आपकी कोई आस्था नहीं होती। न अपनत्व है, न परायापन है, ना उनके अवहेलना है, ना उनका अभिनंदन है। तो भगवान तो वही, जो सच्चा जैन तो वही होता है जो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म से मुक्त होकर सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को स्वीकारता अपने जीवन में, और बाकी की अवहेलना भी नहीं करता, तो अभिनंदन भी नहीं करता है। तो ये सारा हमारा खेल क्यों चल रहा है? क्यों हम इतनी बाहर संसारी देवी देवताओं के ऊपर इतनी आस्थाएं क्यों है, इतना विश्वास क्यों है? या कि अज्ञान दशा है। आपने सत्य को जाना है, स्वीकारा नहीं है। सत्य को ठीक से समझ भी लिया है तो क्या होगा? स्वीकारने से तो स्वीकारना पड़ेगा। जानने मात्र से कार्य नहीं होता, स्वीकारने से कार्य होता है कि मैं देव, अरियंत गुरु निकट और दयामय धर्म, इन 3 में ही बंधा रहूंगा और उनके ही सान्निध्य में मैं आगमों का अध्ययन करूंगा और विशेषतर मेरा स्वरूप, मेरे अस्तित्व का मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और आगम के अज्ञान के अनुसार चलना,
आगम हमारे लिए आज्ञा पत्र है, तो आगम के आज्ञा अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे तो वो ही हमारा कर्म है। हाँ, टाइम हो गया है, बंद कर दो। हाँ, तो हाँ पूछना है किसी को, बाद में पूछो, मैं रुकूंगी, अभी क्लास चल रही है। तो यहाँ पर मोह में विपरीत मान्यता, जीव को जीव नहीं, कौन है? जीव को जीव नहीं मानता, शरीर को जीव मानता है, शरीर जीव नहीं है, शरीर में जीव है। तत्वों का अश्रद्धान, 7 तत्वों पर हमें श्रद्धा यानी अनुभूति नहीं है, रुचि नहीं आई है, अनुभूति भी नहीं हुई है। 7 तत्वों के प्रति अश्रद्धान, विपरीत अभिप्राय, क्या मोक्ष है, क्या संसार है, क्या अगला जन्म है, क्या कि यहाँ से जीव कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, इसकी पूर्ण जानकारी भी नहीं। खोटी मान्यता, को जाने परे लो अथिवा नथिवा पुनो, आगम में गाथा आती है, कौन जानता है परलोक है या नहीं है। तो हमारी ये जो अभिप्राय बिगड़े हुए और जगत के पदार्थों के प्रति एकत्व कि वो मेरे है, मैं वो हूं, वो मेरे है। जैसे तुम घर में भी पति पति सारे आप, तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूं, कहाँ क्या है मुझ में तुझ में? तुम्हारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, कोई किसी में नहीं है। एक दूसरे को मानते हैं, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। यही भूल गौतम स्वामी ने की। प्रभु के प्रति जो राग था, वो राग ही उनके लिए वितरागता में बाधक बना हुआ। तभी प्रभु ने कहा समयम गोयम माँ पमाये, सवयास गो माँ पमाये, प्रमाद मत कर। प्रमाद यानी निज आत्मा के प्रति बेपरवाही, निज आत्मा के प्रति लापरवाही करना, अपने को भूलकर औरों को याद करना। प्रभु कहते हैं यही तो मोह कर्म है। जैसे शरीर पुद्गल है, उसे मेरा मानना या शरीर को आत्मा मानना, अपने को कर्ता न मानना, अपने को भोक्ता भी न मानना, अपने बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना, ये बुद्धि का निर्णय नहीं है। याद रखना, ये बुद्धि तुम्हें बुद्धत्व भी बना सकती है और ये बुद्धि तुम्हें बुद्धू भी बना सकती है। और वर्तमान में लोग बुद्धि पाकर बुद्धू बन रहे हैं, तो जो मोह कर्म से लिप्त हो रहे। और देव गुरु धर्म पर हमें कोई इतनी आस्था नहीं है। अब ये सुनकर थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करो, जानो समझो। अनुकूल प्रतिकूल कोई भी संयोग आया है, कभी दुख है कभी सुख है, जो कुछ भी आया है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि, स्वयं का पर का एवं पर को अपना मानना। पर द्रव्य, यहाँ पर द्रव्य में सिर्फ पुद्गल द्रव्य की बात है, कारण ये सब संसार चल रहा है तो जीव और अजीव पुद्गल द्रव्य से चल रहा है, बाकी 4 द्रव्यों का कोई इंटरफेयर नहीं है, ये 2 ही खेल कर रहे हैं। तो जीव ने परद्रव्य के साथ अपना तो बनाया, यानी ऐसे समझो जीव ने पुद्गल के साथ लव मैरिज किया है, और न लव मैरिज कभी टिकता नहीं है, वो एक आकर्षण होता है। ऐसा ही पुद्गल के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, जो अपनत्वपना है, जो मैं मेरे का भाव कर रहा है, तो यहाँ ज्ञानी जन कहते तू मूढ़ है, मूढ़। और यही मूढ़ मोह कर्म में परिणमित होकर जीव को अनादि से भटकाता जा रहा है। कर्मों ने नहीं भटकाया, मैं भटक रहा हूँ। कर्म बिचारे कौन गत, लिख के लो, कर्म बिचारे कौन गत, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि घन सहत है, लोहे की संगत पाई। हमने परद्रव्य की संगत की तो परद्रव्य में पागल बने हैं, पुद्गलों में पागल बनते बनते आज तक हमारी यही यात्रा चल रही है। ज्ञानी जन कहते तू स्व में रह, पुद्गल को जान। पुद्गल तेरे पास भी है तो उसके प्रति आसक्ति मत कर, बस उपयोग करने में मना नहीं किया है, पर जो चीजें मिली उसमें आसक्त होना जीव की यही अज्ञानता है। तो अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए ये जो सिद्धांत गुणस्थान के मार्ग से आए, इसको ठीक से समझना है और समय के सीमा में बंधे हुए हैं। आज शुभ रात्रि, मंगलमय हो।